जब आरक्षण आया था तो ये बोल करके लाया गया था समाज में जो समान नहीं है, जो बहुत नीचे हैं, उनको एक लेवल तक लाने के लिए कुछ सालों के लिए आरक्षण लाया जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज आपका रवीश कुमार SC ST OBC माइनॉरिटी जो सबसे ज्यादा जिसको देखते हैं, सबसे ज्यादा जिसको सम्मान देते हैं और जो आपका हीरो बना हुआ है, उस रवीश कुमार का एक बोका एंकर, नाम है उसका संकेत उपाध्याय। ये वीडियो देखा आपने 10 सेकेंड का। ये इसको बोका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने दिलीप मंडल को गधून कहा है। इसका बाप था BBC में रिपोर्टर। ये जो बोका है संकेत उपाध्याय, इसका बाप का नाम था मधुकर उपाध्याय, जात से ये ब्राह्मण है और NDTV में एंकर है, पहले आज तक तमाम चैनलों में था। इस बोका को ये भी नहीं पता है, इतना भी नहीं पढ़ा लिखा है कि संविधान में आरक्षण का 10 साल का प्रावधान सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए हुआ था, जिसको सारे राजनीतिक दल हर 10 साल के बाद ताली पीट के बढ़ा देते हैं, जबकि बाबा साहब उसके खिलाफ थे। और बाप जो नौकरी, पढ़ाई और तमाम बिजनेस में जो रिजर्वेशन की बात है वो संविधान में था जब तक जातिवाद खत्म ना हो। लेकिन जाति जनगणना को लेकर ये जो मधुकर उपाध्याय का बेटा संकेत उपाध्याय, जो कि जिसको मैं बोका, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी कह रहा हूं, ये आपके फेवरेट रवीश कुमार जिसके संपादक हैं NDTV इंडिया के, उसका एक एंकर है। और एक किस तरह से फब्तियां कस रहा है और कहता है, पूरा वीडियो कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता, सिर्फ 10 सेकेंड का देखिए। ये कहता है कि जाति जनगणना से जाति की राजनीति मजबूत होगी। इससे पूछिए कि तुम अपने 5 पीढ़ी निकाल के दिखाओ कि तुम्हारे घर में जो शादी ब्याह हुआ है वो धर्म के आधार पे हुआ है सिर्फ, या जाति के आधार पे हुआ है। क्या धर्म के आधार पे तो SC ST OBC भी हिंदू है, तुम सनातनी हो, धर्म के आधार पे भी तुम भेदभाव करते हो और जाति के आधार पे भी। तुम्हारी सारे क्रियाकलाप जाति के आधार पे हैं। तुम्हारा शादी ब्याह भी सनातनियों में है। तुम्हारा सनातन जिनको शूद्र और अछूत मानता है, उसके यहां तुम शादी ब्याह भी नहीं करते हो। संकेत उपाध्याय जैसे लोग ही पूरा का पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू तो धर्म है ही नहीं, हिंदुओं का दुश्मन है ये। सोचिए, ये आदमी 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों पर तंज कस रहा है और कह रहा है कि ये जातिवाद है। और रवीश कुमार ऐसे एंकरों को नहीं निकालेगा। ये दिलीप मंडल को गधून कहता है। जब दिलीप मंडल इसकी गलती पकड़ लेते हैं तो उसको ब्लॉक कर देता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है ये लोग। रवीश कुमार को हटाना चाहिए, इस एंकर को नौकरी से निकालना चाहिए, जिसको इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं है रिजर्वेशन के लिए। और अगर इसको इतना ही हुल चूल मची थी तो कास्ट रिजर्वेशन को लेकर जो 1931 में हुआ था, उसके बाद इसको कम से कम किसी दिलीप मंडल को ही, रतन लाल को ही, किसी को बैठा के बात कर लेता, समझ लेता, रवीश से ही पूछ लेता क्या रवीश की सहमति है। रवीश को आके सफाई देनी चाहिए क्योंकि बहुजन उनको बड़ा हीरो मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आज की आपको बता रहा था और इसी तरह से एक खबर पढ़ाऊंगा और विश्लेषण करूंगा। और बहुत जरूरी है कि जाति जनगणना की आग लगातार देश भर में जब तक नहीं फैलेगी, जातियों की गिनती नहीं होगी, कैसे पता चलेगा कि 3%, 3.5% वाला लोग 90% लोगों का हक खा रहा है। यहां तक इस देश में ब्राह्मण जाति के लोग ठाकुर, वैश्य, बनिए, सबका अधिकार खा के बैठे हुए हैं। सोचिए, 150 करोड़ की, 140 करोड़, 135 करोड़ की आबादी है और 10 करोड़ आदमी जो है वो सारे चीजों पर कब्जा करके बैठा है। और ये आदमी कहता है कि राजनीति हो रही है। ये इसका जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद है। इसको नौकरी इसलिए मिली है क्योंकि इसका बाप पहले रिपोर्टर था, फिर ये रिपोर्टर हुआ, इसका बच्चा भी बड़ा पत्रकार बन जाएगा। इसको नहीं दिख रहा है, इसको कोलिजियम सिस्टम नहीं दिख रहा है, इसको इस देश में जातिवाद नहीं दिख रहा है। लेकिन इसको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांसी राम और शिबू सोरेन से प्रॉब्लम है। ये घोर जातिवादी। इस आदमी को शर्म आनी चाहिए और 1 मिनट भी ये टेलीविजन पत्रकार बनने के लायक नहीं है। और कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर तो बोले ही नहीं, जिसको रिजर्वेशन का बेसिक नहीं पता है। अब रवीश कुमार को तय करना है कि इसका क्या होगा। अब आते हैं उमर खालिद पर। सोचिए, उमर खालिद पर किस तरह से कोर्ट में खुलासा हुआ है
कि उमर खालिद को जिस हेट स्पीच के लिए जेल में डाला हुआ है, वो वीडियो पुलिस, कोर्ट ने पूछा कि वीडियो दिखाइए दिल्ली पुलिस पूरी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो वीडियो मेरे पास नहीं है, हमने न्यूज 18 और रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी से लिया, ब्राह्मणों के चैनल से। उससे पूछा गया आपने कहां से लिया, तो उसने कहा कि बीजेपी आईटी सेल से लिया। और बीजेपी आईटी सेल कैसा वीडियो बनाती है आप सोच ही सकते हैं। ये स्थिति है इस देश में, क्या करेंगे आप? और क्या भारत इकलौता देश है जो अपने नागरिकों को वापस ला रहा है? नहीं, दुनिया भर के तरह। सोचिए, अफगानिस्तान से जो लोग भारत में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहे हैं, और यहाँ का प्रधानमंत्री और तमाम लोग ऐसा एहसान करा रहा है जैसे आप पर एहसान कर रहा है। टैक्स आपका, पैसा आपका। अरे सबको लाओ, जितने लोगों को जगह दे सकते हो देना चाहिए। सोचिए आप कि अपने ही लोगों के साथ किस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन कहता है मुफ्त है, 5 किलो राशन मुफ्त है। और ये देखिए, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध विद्रोही, वो देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और कल वो दिल्ली पहुंचेंगे। और भारत हर दिन जातिवाद की दलदल में धंसा जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जादू टोना के शक में 7 लोगों को खंभे से मारा गया है। और अब आते हैं बिक्री पर, जिस पर संकेत उपाध्याय नहीं बोलेगा। सोचिए कि देश के सारे संसाधनों को बेचा जा रहा है। रेलवे, मतलब एक एक करके बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। हाईवे, जो लोग अपने आप को, सोचिए ये सारा बेच के जाएंगे मनुवादी लोग। आपके हाथ में देश को बचाना पड़ेगा, नहीं तो सब बेच देंगे। सोचिए, हाईवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, वेयर हाउस, नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्राइवेट पाइपलाइन, खनन, एविएशन, पोस्टर्स, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम भी, अर्बन रियल एस्टेट, ये सब बेचने 100-100 साल, 50-50 साल के 25 एयरपोर्ट, इनमें से 12 डेढ़ साल में 100 एकड़ में फैला है भोपाल साई। 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर के ट्रैक लीज पर देंगे, 27,600 किलोमीटर हाईवे। ये राष्ट्रवादी सरकार है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान SC ST OBC माइनॉरिटी को होगा। आपको नौकरियां नहीं दी जाएंगी। सिर्फ 2 लोग देश चला रहा है, मोदी और अमित शाह, और 2 लोगों को बेच रहा है, अडानी और अंबानी को। तो ये स्थिति है, और इस पर कोई टेलीविजन अखबार नहीं बोलेगा। आज मैं अस्पताल गया था, एक वीडियो दिखाऊंगा, क्या हालत है इस देश में, आप समझ नहीं सकते हैं। और दिलीप मंडल लगातार, संकेत उपाध्याय को इतने खराब जनरल नॉलेज और घनघोर मूर्खता के बावजूद सिर्फ सरनेम के कारण मीडिया में नौकरी मिली है। ये इतना बड़ा, हमारे यहाँ ऐसे लोगों को बोका कहते हैं, गधा। इसको एक पैसे का नॉलेज नहीं, इसको तो नौकरी से निकालना चाहिए। सवर्ण EVS को 48 घंटे में 50% की लिमिट तोड़कर 10% रिजर्वेशन देने वाली बीजेपी की नौटंकी तो देखिए। OBC के 27% रिजर्वेशन नहीं दे रहा है। और प्रोफेसर दिलीप मंडल, जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, जाति भयंकर गंभीर बीमारी है, जाति की बीमारी से OBC SC ST सदियों से पीड़ित है। और क्या सारे ब्राह्मण एंकर, पत्रकार, संपादक, लेखक, विश्लेषक कास्ट सेंसस के खिलाफ हैं? सोचिए, सिर्फ मनुवादी ही क्यों जातीय जनगणना के खिलाफ है, आप समझिए। और कैसे कैसे लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सोचिए, जो मुस्लिम युवक को चूड़ी बेचने के आरोप में किसी ने कहा कि दो आधार कार्ड रखे हुए था और हिंदू नाम से बेच रहा था। मैं 7 ऐसी बड़ी कंपनियों का नाम बताऊंगा जो हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं, सवर्ण हैं, जातिवादी हैं, और वो मुस्लिम नाम से बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। और ये देखिए किस तरह से भगवा झंडा लेकर और उसमें तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। और आरोपियों को बचाने के SC ST OBC के लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग घर से नहीं निकल रहे हो। वहां हत्यारा धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो सोचिए कि ये किस तरह की स्थिति आ गई है। और इसीलिए एक पोस्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि नाम बदलकर वो बेच रहा था चूड़ी, खुद का बच्चा इस डर के नाम से बदलकर हिंदुओं, बहुत बढ़िया क्रांति कुमार ने लिखा है, देखिए, वो चूड़ी बेच रहा था अगर नाम बदलकर तो अपराध हो गया। अल कबीर, ये सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट है और इसका मालिक है अतुल सभरवाल। नाम क्या है? अल कबीर। और अरेबियन एक्सपोर्ट्स,
नाम मुस्लिम वाला, इसका मालिक पता है कौन है? इसका मालिक है सुनील कपूर। ये सब बीफ बेचते हैं, गाय का मांस, भैंस का मांस। MKR फ्रोजन फूड, इसका मालिक है मदन एबॉट। PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑनर्स नेम AS बिंद्रा। ये सब बीफ बेचते हैं। सोचिए नाम कैसा रख रखा है, और चूरी वाले को मारते हो क्योंकि उसका समाज एकजुट नहीं है। जिस दिन इस देश में SC ST OBC के लोग एकजुट हो जाएंगे, जब मैं OBC कहता हूं तो उसमें 90% मुसलमान और सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जो OBC कैटेगरी में है। इसलिए मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी कहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। और आप समझिए किस तरह के दलित नहीं हो सकते। दलित होते तो इस तरह का छुए। सोचिए दिलीप मंडल ने एक वीडियो शेयर किया है, किस तरह से मनुवादी अपना पैर धुलवा के और पानी पीने के लिए OBC का कोई आदमी होगा ये। और जिस मुस्लिम चूड़ी वाले पर आतंकवादियों ने इंदौर में हमला किया, उसी पर पुलिस ने ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आप सोचिए किस तरह की घृणित चीजें चल रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश बेचा जा रहा है, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। स्कूल गायब है, अस्पताल गायब है, देश बेचा जा रहा है, हाईवे बेचा जा रहा है, कोई खबर नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबान, ताकि आपकी जिंदगी बेकार हो जाए। लॉकडाउन में सब खुल गया, स्कूल नहीं खुले हैं, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को हो रहा है। और अगर आप लोग भी नहीं समझेंगे और धर्म की राजनीति में फंसे रहेंगे तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। सोचिए जो लोग तालिबान को कहते हैं, नाबालिग को घर से उठा ले गए, गैंग रेप के बाद फेंक दिया, 20 दिन में दुष्कर्म की 13वीं घटना। हाथरस में लड़की से रेप हुआ, लाश पुलिस ने जबरन जला दी, न्याय का क्या हुआ पता नहीं, पर कवर करने गए कप्पन सिद्दीकी को जेल हो गई। चूरी वाले के साथ मारपीट और लूटपाट हुई, उसी पर पॉक्सो लग गया। सोचिए किस तरह का है। और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए ऐसा कहने वाले सवर्ण होते हैं, लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले अमीर OBC SC ST ऐसा नहीं कहते हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि अमीर होकर भी उनकी जाति जो है वो पीछा नहीं छोड़ती है। तुम करोड़पति भी हो जाओगे तो जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हो गए, लेकिन उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। शिक्षा का बजट 15% कम किया, 7 साल में कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली। वो सरकार अफगानिस्तान में बंद स्कूल कॉलेज पर आंसू बहा रही है। और सिविल सर्विस एग्जाम दिए बिना निजी क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव बनेंगे IAS। और महाप्रभु के लिंग में हो रहा दर्द, पुजारी ने औषधि से की मालिश। लोग लिख रहे हैं कि पुजारी को कैसे पता चला कि महाप्रभु के लिंग में दर्द हो गया। अखबार में खबर है, भावनाएं यहाँ थोड़ी, तो इस पर जाके केस कीजिए। और ये पूरी लाइन सुनिए जो उमर खालिद को लेकर हुआ है। उमर खालिद को केस कोर्ट में आज। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को CAA विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पुलिस से भाषण की मूल क्लिप प्रस्तुत करने को कहा। पुलिस ने कहा कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी और न्यूज 18 से क्लिप ली। रिपब्लिक टीवी ने कहा उन्हें BJP IT सेल प्रमुख अमित मालवीय से ट्वीट से मिली क्लिप। अमित मालवीय ने ट्वीट सिर्फ एक क्लिप वीडियो था, जानबूझकर गलत तरीके से समझाया गया और प्रसंग निकाला गया। पूरा भाषण जनता की एकता की बात हुई और कोर्ट में बजाया गया। अगली अदालत की सुनवाई सितंबर में होगी। पता है उसमें क्या उमर ने बोला था? कि अगर वो तुम पर डंडा चलाएं तो तुम तिरंगा फहराओ। ये कहा था उमर ने। अगर वो तुमसे नफरत करते हैं तो तुम उनको प्यार दो, वो तुम पर डंडा चलाते हैं तो तुम तिरंगा फहराओ। ये कहा था उमर ने, और इसका नतीजा सोचिए। और अब आइए असली खबर पर। मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का। करीब 6 लाख करोड़ रुपए की मलियत वाली देश की सरकारी संपत्तियां प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी। 400 रेलवे स्टेशन, 90 ट्रेन, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 15 रेलवे स्टेडियम, 265 रेलवे गोदाम, 25 हवाई अड्डे, 26,700 किलोमीटर सड़क, 14,997 मोबाइल टावर, गैस पाइपलाइन और भी बहुत कुछ। ये टीवी पर जिस दिन बहस हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, ये जनता सड़क पर खड़ी हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी सिर्फ मीडिया की वजह से चल रहे हैं। और 25 अगस्त को BP मंडल साहब की जयंती है और जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। अगर आप लोग चूक गए, इस बार 1931 में जाति जनगणना हुआ था जब अंग्रेज थे, और इस बार अगर चूक गए तो आपकी आने वाली नस्लें नंगा, गरीब और भुखमरा मरेगी। और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से सब कुछ बेचा जा रहा है। और आपको समझिए कि 1 तारीख को 27% आरक्षण OBC को मिलता है कि नहीं महाराष्ट्र में, इस पर भी नजर रखिए। और ये देखिए, यह पांडे जी को SC ST OBC के घर में जैसे गलत मंत्र पढ़ अपनी जेब भरते हैं। एक पुजारी ने गलत मंत्र पढ़ा तो उन पर देखिए हमला गया। वीडियो नहीं दिखा सकते मारपीट का,
और गर्व से कौन हिंदू है। भरतपुर जिले के गांव रुदावल में हनुमान मंदिर पर SC ST OBC के लोग चले गए तो उनके किस तरह से हमला हुआ। और 2014 के बाद पहली बार हमें यह मालूम हुआ कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के चूड़ी वाले, सब्जी वाले, रिक्शा वाले और मेहंदी वाले के कारण हिंदू खतरे में हैं। और सोचिए किस तरह की चीज़ें चल रही इस देश में। स्पेशल ट्रेनों के नाम पर मुसाफिरों को डकैती डाल रही है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि घाटा। और 400 स्टेशन और 90 ट्रेन बेचकर 1.2 लाख करोड़। और इसीलिए जितेंद्र नारायण सिंह ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी गिरोह से देश को लूटने और बर्बाद होने से अब भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। अगर राजनीतिक चंदा के नाम पर भाजपा देश को लूटने के रास्ते इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो अवैध घोषित करे, तो सोचिए आप किस देश को बेचा जा रहा है, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है और आपके पास कुछ नहीं आएगा। और अब अंत में जो बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा लंबा पोस्ट है। संत राम BA, जाति पाति का खूब विरोध किए, खूब जिए, खूब लिखे, छोटी बड़ी 100 किताबें लिखी, 101 साल जिए। प्रेमचंद ने खुद जिनकी पुस्तक काम कुंज का संपादन किया, राहुल सांकृत्यायन ने खुद जिनका संस्मरण जिनका मैं कृतज्ञ में लिखा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद जिनकी चिट्ठियों को इनहेलिशन ऑफ कास्ट में शामिल किया, विलक्षण व्यक्तित्व संत राम BA। अल बरेनू के भारत को हिंदी में पहली बार परिचय कराने का श्रेय है इन्हें। 3 खंडों में अनुवाद प्रस्तुत किए, वो भी तब जब अभी छायावाद जन्म ले रहा था। मातृभाषा पंजाबी थी, फारसी में ग्रेजुएट थे, अरबी पढ़ते थे, अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पर मजबूत पकड़ थी। 1925 तक चीनी बौद्ध यात्री इत सिंह की भारत यात्रा का किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद नहीं हुआ था। इसे पहली बार हिंदी में अनुदित करने का श्रेय है इन्हें। अलग अलग भाषाओं के हजारों पन्ने अनुदित किए, हजारों पन्ने लिखे, अलग अलग विधाओं में लिखे। संत राम BA खूब जिए, खूब लिखे, जाति पाति का खूब विरोध किए, खुद जाति पाति का शिकार हुए, साहित्य इतिहास में वो जगह नहीं मिले जिनके हकदार थे, इसलिए कि कुम्हार थे। ये है जातिवाद का अंश, दंग दंश, आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप जातिवाद के खिलाफ खड़ा नहीं होंगे, आप कभी इस देश में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे और आप पर अत्याचार होता रहेगा। अगर जातीय जनगणना हो गई इस देश में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग इस देश में जातिवाद के दम पर कब्जा किए हुए बैठे हैं और कौन लोग मजदूर और मजबूर है। और इन्हीं वजहों से ये संकेत उपाध्याय जैसे लोगों का पेट में दर्द होता है। और अपने रवीश कुमार से पूछिए और NDTV का बहिष्कार कीजिए जब तक संकेत उपाध्याय की गलत जानकारी के लिए नौकरी से नहीं निकाला जाता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।